चुनावी मुद्दा धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। नॉमिनेशन आपका नॉमिनेशन आज मैंने कर दिया। अब ईश्वर उस पर नॉमिनेशन में कोई दिक्कत ना आए, 8 तारीख के बाद पता चलेगा। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या होगा? मेरे मैनिफेस्टो में यह है कि जो भारत सरकार नहीं कर पा रही, जो हमारी सरकारें, एक दिन में साइबर क्राइम ख़त्म, एक दिन में किराया कानून ख़त्म, एक दिन में, एक ही दिन में हल मिलेगा हर चीज़ का, सरकारी प्रॉब्लम्स का, भ्रष्टाचार का और धर्म की स्थापना, जो अब तक पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी संसार को और धरती को, मानव जाति को धोखा दे रही है, उसका खुलासा करना। तो आपके हाथ के जिन लग गया है कोई ऐसा? हाँ, मेरे हाथ जिन लगा हुआ है। 6/10/2016 को मेरे साथ ब्रह्मांड की यात्रा हुई। मैं सारा ब्रह्मांड घूम कर आया, भगवान से सशरीर आमने सामने भगवान से मैं मिला, स्वर्ग नर्क देखा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं एक सांसारिक आदमी था। उसके बाद जब मैं लौट कर धरती पर आया, 1 मिनट की घटना थी। फिर मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, तो मैंने देखा बाइबल में मेरा जिक्र था, तो रात में मेरा जिक्र था, वेद के अंदर मुझे ट्रेनिंग मिली और कुरान मेरी ऑटोबायोग्राफी है, जो मैं डंके की चोट पे सारे संसार को कह रहा हूँ। आए दिन देखा जाता है कि आप नोएडा प्राधिकरण से नाराज रहते हैं। हाँ, भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार से। क्या है वो? नोएडा के यही है जो नोएडा धारा 10 के नाम पे लूट के खा गई, और फंक्शनल कंप्लीशन, पेटीएम, मॉर्टगेज, मतलब पूरा नोएडा, चाहे वो गांव वाला हो तो गांव वाले को आजकल, पहले ये लोग खसरा नंबर लिखते थे, आजकल गांव वालों का सीधा लिख देते हैं, राजेंद्र पुत्र हरराम, और आपने कब्जा प्राप्त भूमि पर आपका कब्जा इतने दिन के अंदर हटा लो, वरना अंडू फंडू झंडू बुलडोजर जिंदाबाद। इसका सुधार कैसे हो सकता है? इसका सुधार होगा, हर चीज़ का सुधार है। ये तो करते नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पॉलिसी में अगर जितने भी IAS, IPS, PCS, IAS, उन्होंने अपनी योजनाएं ऐसी बना रखी है कि खाली नोएडा की जेब में करोड़ों रुपए आए, उनकी जेब में करोड़ों रुपए आए। जीत सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? बहुत रणनीति, देखिए सब अपनी अपनी अच्छी बनाते हैं, मगर मेरी रणनीति अब चुनाव प्रचार 9 तारीख के बाद पता चलेगा। मैं अपनी रणनीति अच्छी बनाए बैठा हूँ। मैं एक तो मोदी जो धोखा दिया, मोदी ने पिछले 10 साल में, वो मैं धोखा खोलूँगा। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा रखी है, उसके बारे में बताऊंगा लोगों को। और लगातार जो मैं पिछले 3 सालों से तकरीबन 2700 लेटर लिख चुका हूं। देश का कोई मैंने डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। ED, VD, CBC, UPSC, IB, रॉ, इंटेलिजेंस, CBI, CGI, सब प्रेसिडेंट, PMO, सारे 25 कैबिनेट मिनिस्टर, सारी स्टेट्स के DGP, सारी स्टेट्स के हाई कोर्ट, सारी स्टेट्स की बार एसोसिएशन, मैं उनको सबको बता चुका हूँ कि मोदी किस तरह संसार को धोखा दे रहा है। गौतम बुद्ध नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? गौतम बुद्ध नगर की जनता को मैंने संदेश दे दिया कि अपनी तैयारियां रखें, और भ्रष्टाचारियों के लिए भी मैंने संदेश बना रखा है। भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल टक्कर दी जाएगी। नियम ही ऐसे बनाए जाएंगे कि भ्रष्टाचार हो ही ना पाए। ये बहुत आसान है, ये जानबूझ के करते नहीं है, क्योंकि वही बात है, जितना बड़ा बजट होगा उतना बड़ा 40% दलाली कट होगा। अब 7000 करोड़ का नोएडा अथॉरिटी का सालाना बजट है, उसमें 40% कट है 3000 करोड़ अफसरों की जेब में, 4000 करोड़ रुपए सड़क में, और सड़क खड्डे में, और खड्डा मिट्टी में। सर, कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, सीधा निशाना साध रहे हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा चल रहा है, और देश की जनता खुश है, तभी तो भाजपा सरकार बार बार आ रही है। ये मीडिया बता रहा है देश की जनता खुश है, क्योंकि मीडिया को भाजपा ने खुश कर रखा है। मीडिया को दोनों एक दूसरे के पति पत्नी का रोल अदा कर रहे हैं। पति पत्नी को खुश कर रहा है, पत्नी पति को खुश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को मिलजुल कर धोखा दे रहे हैं। तो ये बातें अब खुल जाएंगी। सर, नोएडा से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, और आपको पता होगा कि आपके विपक्षी अन्य पार्टियां भी हैं, और महेश शर्मा जी जो कि भाजपा से हैं जी, और 2 बार चुनाव जीत के जी, और तीसरी बार उनको टिकट भी मिला है जी। तो किस तरीके से आप उन्हें हराने की कोशिश कर पाएंगे, या फिर आप किसी एक पार्टी को एक्स्ट्रा लेके चल रहे, टारगेट बना के किसको लेके चल रहे हैं? नहीं, मेरा टारगेट भाजपा है। डॉक्टर महेश शर्मा मेरे बड़े पुराने पारिवारिक मित्र हैं, और उनके लिए मेरे मन में पूरा प्यार है। डॉक्टर हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं भी अपने तरीके से सेवा कर रहा हूं, मगर डॉक्टर महेश शर्मा के प्रति मेरा कोई रोष नहीं है, कोई वो नहीं है। बस मुझे भाजपा को सिर से पैर तक इस पार्टी को ख़त्म करना है, और मेरे साथ ईश्वर की शक्तियाँ हैं। जब मैंने बागेश्वर बाबा को धमकी दी कि आप ये सनातन कार्य मेरे साथ लग के करो, नहीं तो मैं आपका दिव्य दरबार नोएडा वाला लड़खड़ा दूंगा, और मैंने वो लड़खड़ाया दिव्य दरबार। उसका मैंने बाकायदा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है बाकायदा, मैंने पहले उन्हें करके स्पीड पोस्ट बता दिया था। तो ये बात करें, नोएडा की जनता खुश है महेश शर्मा जी से? नहीं, नोएडा की जनता नहीं, नोएडा की जनता, मोदी ने जो धोखे दे रखे हैं, जो एक धर्म का नशा पिला रखा है मोदी ने, वो धर्म के नशे से खुश है नोएडा की जनता।
प्रैक्टिकली कोई घर, कोई परिवार, कोई किसान ऐसा नहीं जो नोएडा की सरकारी नीतियों से प्रताड़ित ना हो। सर 2 बार जीत के आ चुके हैं महेश शर्मा जी, तीसरी बार टिकट मिला, आप कैसे करें, जनता खुश नहीं है? तो 2 बार जीत के, तो 2 बार मैं नहीं था ना, तीसरी बार मैं तो अब आया हूँ ना। इसके बाद आपका चेहरा नया है अभी। हाँ, मेरा चेहरा नया नहीं है। क्या रणनीति लेके चलेंगे? नहीं, मेरा चेहरा नया नहीं है। मैनिफेस्टो में आपके क्या मेरे चेहरे के साथ एक और चेहरा है जो उसमें वो कहता है कि ये 2 आदमी लड़ रहे हैं, ये 3 है, वो और बजरंग बली। मेरे साथ भगवान है और वो भगवान अपने समय पे अपना लीला दिखाएंगे। पर सर भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं। अगर हम बात करें राम मंदिर बनवा दिया, 370 धारा हटवा दी, और भी कई कार्य किए हैं, कई फ्लाईओवर ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, बहुत अच्छे काम किए, जनता को घर बनवा के दिए हैं, बिल्कुल, राशन फ्री मिल रहा है जनता को। इसके बावजूद आप क्या स्पेशल रणनीति लेके चलेंगे, क्या कुछ नया करेंगे, या फिर और अन्य नेताओं की तरह वादे करके आप भी साइड हट जाएंगे? आपके परदादा जी के पास कार थी? नहीं जी। दादाजी के पास बाइक थी? नहीं थी। पिताजी के पास कार आ गई होगी? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई। तो ये एक नेचुरल तरक्की है जो पूरा संसार कर रहा है। खाली भारत नहीं, पूरे ग्लोबली प्रॉपर्टियों की कीमत बढ़ी हुई है। तो ये हर घर की अपनी इंडिविजुअल तरक्की है, इसमें भाजपा का कोई साथ नहीं। आपने जितनी पिछले 40 सालों में आपके घर में तरक्की की होगी, आपको कहीं से कोई बैंक का लोन या किसी नेता से पैसे नहीं मिले होंगे, अपनी मेहनत से आप आगे बढ़े हैं। इसी मेहनत से देश बढ़ रहा है, इसी मेहनत से धरती बढ़ रही है। ये एक प्रकृति का इवॉल्वेशन, एक नियम होता है, अपने आप तरक्की होनी। ये उस तरक्की में सब हो रहा है। ये भाजपा कुछ नहीं कर रही, भाजपा खाली धोखा दे रही है। मेरी बातें जब संसार के सामने आएंगी तो इससे ज़्यादा तरक्की मिलेगी संसार को। अच्छा, चुनाव आयोग के लिए आपके पास कुछ विशेष है? चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग यही है, चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पे नाच रहा है और वो कब तक नाचेगा। मेरा मुद्दा ऐसा है कि मेरा मुद्दा खुलते ही जो भी देशभक्त होगा, सनातन भक्त होगा, मानव जाति का कल्याण चाहेगा, जो हम आरतियों में रोज गाते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो और भारत देश महान हो। मेरा इन्हीं तीनों बातों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब समय पे वो खुलेगा तो पूरा, जैसे हवा मिलती है हर जगह, ऐसे मेरी बातें मिलेंगी हर जगह। पर्चा भरते समय आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? हाँ, पर्चा भरते समय छोटी मोटी जो कोई गलतियां, मान लीजिए कोई वकील ने कर दी है, जैसे नहीं पता होता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पर अच्छे तरीके से मिले सब। चुनाव आयोग का आपको पूरा समर्थन मिला? हाँ, चुनाव आयोग का समर्थन मिला, मतलब उन्होंने सही से लिया। अदर पार्टीज के लिए आपका कोई मैसेज? अदर पार्टीज के लिए यही है, सपा बसपा अपना जोर लगाएं, कम से कम सब मिलकर इतना तो जोर लगाएं कि भाजपा जिस धोखे में देश को रखा हुआ है, पब्लिक को जिस धोखे में, कोतवाल ही कातिल। मैं हर जगह भाजपा अध्यक्ष के लिए यही बात इस्तेमाल करता हूं, कोतवाल ही कातिल। तो ये बात खुलेगी। भाजपा ने जो चाशनी पिला रखी है, वो चाशनी का नशा टूटेगा, बस एक बार विस्फोट हो जाए। अच्छा, महेश शर्मा के लिए कुछ विशेष मैसेज? मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मैं उनको जब देखूंगा उनका माथा चूमूंगा, मगर ये है कि उनको टाइमली नामांकन वापस ले लेने में अक्लमंदी है, क्योंकि मेरी बातें जब फैलेंगी तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगी कोई बात। एक ही बात होगी, केवल मेरी बात होगी। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।